साथियों नमस्कार। हिंदी में हम आपको संधि पढ़ा रहे हैं, उसमें स्वर संधि समाप्त हो गई है। स्वर संधि के पांचों नाम, जो भी पांचों नियम थे, हमने आपको बताया। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आप सोच रहे होंगे बार बार ये नाम क्यों दे रहे हैं। देखिए, कभी कभी एकदम सिंपल सवाल आ जाता है कि निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो अगर ये पांचों नाम आपको नहीं मालूम है तो फिर गड़बड़ हो सकता है, और अगर मालूम है तो फिर कतई नहीं गड़बड़ हो सकता है ना। तो 5 स्वर संधि के नियम होते हैं, पांचों नियम के अलग अलग नाम हैं, उनको मैंने इत्मीनान से बताया है। कुछ कारण बस पिछला कल का वीडियो नहीं आ पाया था, संडे को घर बगल में एक फंक्शन था, हमने बता दिया था आपको। तो अब व्यंजन संधि को आगे कंटिन्यू करते हैं और व्यंजन संधि की शुरुआत करते हैं। उसमें जो हमने शब्द दिए थे, आप लोगों के हमको लगता कमेंट नहीं आते, क्योंकि हो जाते होंगे। अब भाई नहीं आते हैं तो हम तो यही मानेंगे ना कि आप कर लिए होते, कर लेंगे। अगर कोई शब्द दिक्कत करे तो आप हमको, हाँ एक कमेंट आया था कि सर जी श्रावण का संधि विच्छेद करा दीजिए, शायद गौतम कुमार का कमेंट था। श्रावण का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रावण, देखिए श्रावण में आव हो रहा है ना, यानी कि अयादि संधि तो पक्का है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रावण में कौन सी संधि है तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपका आंसर होगा स्वर संधि। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर दीर्घ वृद्ध गुण यदि अयादि है तो फिर आपको अयादि संधि लगाना है, क्योंकि आव बन रहा है। अब जब आव बन रहा है तो आव को हटा लो, आव, इधर बचा क्या? स्र, इधर बचा अड़ा। हमने कहा वा में जो मात्रा लगी हो उसको इधर दे दो, कोई मात्रा नहीं है तो आ दे देंगे। अब ये आव बचा, और अयादि संधि में एक लाइन मैंने बताई है, ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ, यानी आव बनता है औ का, तो इसमें औ की मात्रा लगा दो, संधि विच्छेद हो गया है। स्रव धन अण, लेकिन ये अण जो होता है अण नहीं बल्कि अन होगा। क्यों होगा ये अन? इसलिए कि अभी व्यंजन संधि जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक नियम है, री रासा के बाद जब ना व्यंजन आता है तो ना का परिवर्तन अणा में हो जाता है, भले ही का वर्ग पा वर्ग या वाहा या कोई अवरोध क्यों ना कर रहा हो, ऐसा नियम है। अभी मैं उसको समझा दूंगा। थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, कोरोना नहीं है, जुकाम है, तो ये नियम जब समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो श्रावण का संधि विच्छेद स्रव धन अन होगा, अन, अण नहीं बल्कि अन होगा। और यन्ना का अड़ा क्यों हो रहा, क्या हो रहा, अभी व्यंजन संधि हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। व्यंजन संधि में आप देख लीजिएगा, जब नियम ये होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। और हमें जो भी कमेंट मिले हैं, 400-500 व्यू में से 6-7 कमेंट मिल जाते हैं, हम गरीब के लिए इतना ही बहुत है। और क्या भाई, क्या करें। तो चलते हैं व्यंजन संधि की ओर, और व्यंजन संधि में क्या होगा इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, स्वर संधि में 5 नियम थे और हमको लगता है उसमें 6 भाग हमने बना दिए हैं। व्यंजन संधि में 12 नियम है, तो आप सोच रहे होंगे इसमें तो फिर 13 नियम बने, 13 भाग बनेंगे, क्या दिक्कत अगर बन जाए तो। लेकिन बनेंगे नहीं, क्योंकि इसमें नियम छोटे छोटे हैं। शुरू के 2-3 नियम बड़े होंगे, उसी में सब हो जाएगा, फिर छोटे छोटे होंगे, और इसमें प्रत्येक नियम का नाम अलग नहीं है। जैसे स्वर संधि में आपने देखा था, पहले नियम का नाम दीर्घ स्वर संधि था, दूसरे नियम का नाम गुण स्वर संधि था, तीसरे नियम का नाम वृद्धि स्वर संधि था, चौथे नियम का नाम यण स्वर संधि था, और 5वें नियम का नाम बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वही है, अयादि स्वर संधि था। इसमें लेकिन जितने नियम होंगे उनके अलग अलग नाम नहीं होंगे, आपको केवल नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 करके लिखना है। और इसमें कोई ये भी नहीं पूछता किस नियम से टूटा, बस केवल अलग अलग कर देना है आपको। अलग अलग अगर सही कर ले गए तो वो समझ जाते हैं कंपटीशन वाले कि नियम आता है बच्चे।
तो इसमें हम पहला नियम बतावें उसके पहले व्यंजन संधि है तो हम व्यंजन की चर्चा करते हैं। देखिए इसकी जो परिभाषा होगी वो ये होगी, इसकी परिभाषा ये है, ये परिभाषा है इसकी। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी परिभाषा है। ये परिभाषा लिखना नहीं आपको, अभी मैं लिखाऊंगा तो लिखना, इसको केवल समझना है। परिभाषा ये है कि इसका अर्थ मैंने बताया था क्या, प्लस का मतलब क्या बताया था, भूल गए। पहले भाग में मैंने बताया, जब शुरुआत किया था सारे अस्त्र शस्त्र उसी में बताया हमने। पहला भाग आप देखिए, उसमें हमने बताया था कहीं पर के बाद लिखे तो उसको प्लस समझिएगा और प्लस को के बाद समझिएगा। तो जब इसको हम के बाद कहेंगे तो नियम बन गया, व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद किसी व्यंजन अथवा स्वर के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, यानी व्यंजन में परिवर्तन होगा, व्यंजन के बाद किसी व्यंजन अथवा स्वर के आने से उस व्यंजन में, यानी इस वाले व्यंजन में वो कुछ कोई दूसरा व्यंजन बनेगा, यानी बराबर व्यंजन बनेगा, जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। स्वर के बाद स्वर के आने से स्वर बना था स्वर संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन आने से व्यंजन बने व्यंजन संधि, ये सही है। लेकिन व्यंजन के बाद व्यंजन और स्वर भी आ सकते हैं, लेकिन बनेगा क्या, व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है, खाते होंगे आप लोग व्यंजन, 16 प्रकार के व्यंजन। व्यंजन हमने आपको बताया है वर्णमाला में, और मैं बार बार पुनः कहता हूं कि अगर वर्णमाला आपका पढ़ा नहीं है तो प्लीज वीडियो को यहीं रोक दो, पहले वर्णमाला पढ़ लो। प्लेलिस्ट में उसके सभी भाग हैं, सुविधा उपलब्ध है तो लाभ क्यों ना उठाया जाए, और अगर पढ़ा है तो आपकी समझ में आएगा। तो पहले व्यंजन संधि की परिभाषा हो जाए, उसके बाद फिर हम व्यंजन संधि की बात करते हैं। लिखिए, लिखो, व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद किसी व्यंजन, व्यंजन के बाद किसी व्यंजन अथवा स्वर के आने से, अथवा स्वर के आने से उस व्यंजन में, उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम आपको पहले व्यंजन की जानकारी देते हैं, क्योंकि स्वर संधि में आपने देखा था हमने प्रत्येक नियम में स्वरों को लिखा था, तो यहां भी प्रत्येक नियम में व्यंजनों को लिखना पड़ेगा। तो व्यंजन लिखते हैं भाई, आप लोग नहीं लिखेंगे अभी, ना ही आप लोगों को नहीं लिखना है, हम केवल समझाएंगे इसलिए लिख रहे हैं। बोलते जाओ क्या लिख रहे हैं, नहीं आवत, बोलते जाओ। गलत हो गया देखो। बोलते जाओ भाई। ध्यान दो, ये पूरा व्यंजन है और इसमें 33 व्यंजन है, इन्हीं 3300 की बात करेंगे। सबसे पहला नियम जो इसमें बनता है, तो अब आप जो है उसमें जहां परिभाषा लिखा है उसमें एक लाइन बढ़ा लो, इसके कुछ प्रमुख नियम निम्न है, इसके कुछ प्रमुख नियम निम्न है। उसके बाद लिखो नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, अब नियम नंबर 1 हम सोच रहे हैं पहले समझा दे तो लिखा है कि पहले लिखा दे तो समझाएं, पहले लिखा दें, नहीं पहले समझा दें ताकि आपको लिखने में अच्छा रहे। ध्यान दो, नियम नंबर 1 कहता है कि किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन के बाद, एक शब्दावली आ गई वर्ग,
आपको मालूम है व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग कहाँ है? अच्छा, इसीलिए मुस्कुरा रहे थे कि एक लाइन हमने लिखा ही नहीं। अरे भूल गए भाई, ककहरा लिखना आता नहीं, पढ़ाने चल दिए। अरे अभी पा वर्ग बाकी है भाई, बताया भी नहीं। ये तो कैसे बताएं। अब 33 होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33। तो पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। यह नियम है, आपको समझना है बहुत सावधानी से। यानी पहले नियम में हम आपको यह बताएंगे ये चीजें, इसमें क्या मिला होता है ये बताना है। गा, जा, डा, दा, बा क्या होता है? देखिए पहला नियम कहता है कि का, चा, टा, ता, पा, ऐसे बोलेंगे हम। का, चा, टा, ता, पा के बाद, यानी का के बाद का मतलब प्लस, का के बाद या तो चा के बाद या टा के बाद या ता के बाद या पा के बाद, का, चा, टा, ता, पा के बाद यदि किसी भी वर्ग का, यानी जरूर नहीं का के बाद इसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए, चाहे तीसरा आवे या चौथा आवे, कोई भी अगर आता है तो ये जो का, चा, टा, ता, पा है ना, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। यानी का की जगह पे गा हो जाएगा, चा की जगह पे जा हो जाएगा, टा की जगह पे ता की जगह पे दा और पा की जगह बा हो जाएगा। समझ रहे? तो पहला नियम लिखो जरा, पहले लिखो का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा कॉमा चौथा, तीसरा चौथा वर्ण यारा लावा, चारों लिखना है। अंतस्थ व्यंजन जो थे, अंतस्थ व्यंजन हम हालांकि क्रम से लिखा रहे हैं कि ताकि किसी अगर नहीं भी पढ़ा है, अंतस्थ व्यंजन थे ना ये। तो का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण यारा लावा या कोई स्वर भी ले लो 11 पूरे, या कोई स्वर लिख लो, पहले भी समझाते हैं। या कोई स्वर अगर आता है तो का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है, तीसरा व्यंजन हो जाता है। यहां हमने मिटाया इसलिए कि यहां पे जरा समझाएं आपको, क्योंकि ये लिखा रहने देंगे तभी समझ में आएगा, बाद में मिटा देंगे। देखिए नियम कहता है कि का के बाद, केवल हम का ले लेते हैं, का के बाद यदि किसी भी वर्ग का, देखो अब व्यंजन संधि में जो प्लस के पहले होगा ना, इसमें हलंत जरूर लगेगा। स्वर संधि में आपने देखा था हलंत किसी में नहीं था, लेकिन व्यंजन संधि में प्लस के पहले जो भी वर्ण होगा उसमें हलंत अवश्य होगा। अगर हलंत नहीं लगाओगे तो फिर व्यंजन संधि कहां से होगी? यहां पे स्वर होगा ना। तो व्यंजन के बाद अगर इनमें से कोई आ जाए, पहले नियम में देखो इतना कवर कर लिया, इनमें से कोई भी आ जाए, गा, घा, जा, झा, डा, ढा, दा, धा, बा, भा, या तो यारा लावा में से कोई अगर आ जाए, और या तो फिर अगर कोई स्वर आ जाए, स्वर मतलब 11, इतनी चीजें अगर यहां पर कुछ आ रही हैं, चाहे यहां पे गाघा रख दो, जाझा, डाढ़ा, कुछ भी, या यहां कोई स्वर रख दो, तो ये केवल देखेगा, ये का जो है इसको देखेगा और ये अपनी जगह पर अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। का वर्ग का तीसरा क्या है? गा।
अगर यहां पा होता तो ये अपने वर्ग के तीसरे में नहीं बा हो जाता, अगर यहां पे टा होता तो अपने वर्ग का तीसरा डा हो जाता। यही नियम कहता है कि अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, केवल ये देखने के लिए है। इसने कहा का से कबूतर ने कि अगर हमको यानी हमारे बाद इनमें से कोई दिखाई पड़ा या इनमें से कोई दिखाई पड़ा या कोई स्वर दिखाई पड़ा तो हम अपनी जगह पर अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। जैसे मान लिया लिखा यहां पर हमने लिया दिक और यहां पे लिख दिया गज, तो ध्यान दो यहां तीसरा है ना किसी वर्ग का, चाहे गाघा होता, जाझा, डाढ़ा, दाधा, बाभा, यारा, लावा या स्वर कोई भी होता, ये अपनी ही जगह पर अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा बस। तो का वर्ग का तीसरा कौन है? गा, यानी हो जाएगा, यानी समझ में आएगा, यहां पर हो जाएगा ये आधा गा और फिर ये इसको खाली जोड़ दो, यानी बन गया क्या? दिग्गज। समझ गई बात? अगर यहां पर कोई व्यंजन आएगा तो ये आधा गा बनेगा, और जब कोई स्वर अगर आ जाए यहां पर कोई स्वर आएगा तो ये पूरा गा बन जाएगा। कैसे? जैसे यहां पर हम अंत लिख दें, अंत, देखो ये स्वर है कि नहीं? जब स्वर है तो ये अपनी जगह पर गा बन जाएगा। अब पूरा होगा क्योंकि ये आ इसमें मिल जाएगा तो शब्द बन जाएगा दिगंत। समझ गई बात? नियम भी लिख लिया। तो अब कुछ उदाहरण आप लिखते हैं, इसको समझ लिए हैं, अब मिटा दें हम, उसके बाद फिर उदाहरण पे आते हैं क्योंकि उदाहरण से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे शब्द लिखा है दिक धन विजय, कुछ नहीं करना है। यहां पे देखो क्या है, वाह है कि नहीं? यारा लावा को छूट मिली है ना, खाली इसके लिए गा कर दो बस, यानी शब्द हो जाएगा। अब चूंकि इधर से मात्रा लगेगी तो दिग्विजय ऐसे लिखा जाएगा। छोटी की मात्रा जो होती है ना वो अपने पहले वाले आधे को कवर कर लेती, तो दिग्विजय होगा कि नहीं? इसी तरह अभी मैं अलग अलग बोला फिर आपको शब्द बोलूंगा। सुप धन अंत, जरा बताओ इसका क्या होगा? क्या होगा भाई? पा है और यहां पे स्वर है तो पा अपने ही वर्ग के तीसरे में हो जाएगा, यानी बन जाएगा सुबंत। क्लियर? स्वर है। अगर मान लिया लिखा है अच धन अंत, बनाओ इसको, क्या बनेगा? अच धन अंत बनाओ। अजंत बनेगा ना, चावर का तीसरा अजंत। अगर मान लिया लिखा है भगवत धन गीता, बनाओ इसको। अब की जो ता का तीसरा बनेगा ता था दा, तो दा आधा होगा क्योंकि यहां पे व्यंजन है, यानी शब्द बन जाएगा भगवत गीता। क्लियर? समझ में आई बात? तो इस तरह के अभी लास्ट में हम आपको उदाहरण दे देंगे, कुछ शब्द हम आपको देंगे। अच्छा हाँ, कुछ अलग करके हम बता दें कि अलग कैसे होगा। जैसे शब्द हम दे दें, जैसे एक शब्द लिखा है तदनुसार, इससे आपसे कोई पूछे कि कौन सी संधि है तो नाम तो व्यंजन संधि दे दोगे। अब इसको अलग अलग कैसे करोगे? आपको दा में मिलावट हमने बताया है, ये अपने वर्ग का तीसरा होता है, यानी इसको केवल पहले में बदल दो बस। दा वर्ग का पहला कौन होता है? उल्टा करना है ना आपको, तो हो जाएगा तत्। दा वर्ग का पहला ता होता है, धन। अब यहां का आ निकल गया तो इधर, और अनुसार क्या हो जाएगा? तदनुसार। ये शुद्ध शब्द है, लोग जल्दी में तदानुसार लिखते हैं और ये वर्तनी में भी आता है, ये 100% गलत है।
समझ रहे हैं ना। तो इसके हम कुछ शब्द आपको दे देंगे, आप करिएगा, और किसी शब्द में अगर कोई दिक्कत आवे तो आप हमसे पूछ भी सकते हो। हम चलते हैं अगले नियम की ओर। तो इसका नियम नंबर 2 देखते हैं, हेडिंग डाल लो आप, नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 समझाने के लिए हमको वर्णमाला फिर से लिखना पड़ेगा। लिखते हैं, एक महाशय कोई थे, उनका कमेंट आया था कि सर जी वीडियो में ऐड आने लगा है, लगता है आपको पैसे मिलने लगे। हम बता दें आपको, जिस दिन अगर ऐसा कुछ होगा, ऐड आने लगा है लेकिन अभी कुछ कैलकुलेटिंग चल रही है, अगर ऐसा जिस दिन होगा तो साथियों हम बता दें, सबसे पहले हम आपको सूचित करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरी बदौलत थोड़े, ये सब आप लोगों की बदौलत हो रहा है। अभी थोड़ा सा कसर है, थोड़ा सा, केवल अब थोड़ा सा और वीडियो हमारे आप शेयर करें, थोड़ा सा और वॉच टाइम बढ़ा दें, काम होने लगेगा। और जैसे ही ऐसा कुछ हुआ हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही तो होगा। आपकी लिख दिया पापा फाफा, भूल गए थे ना पिछली बार। ध्यान दो, नियम नंबर 1 में आपने देखा कि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा, यानी जो जो हो गए उनको हम मिटा देते हैं, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, अगर इनमें से कोई आएगा का चा टा ता पा के बाद, या ये भी, अगर इनमें से कोई आता है या कोई स्वर तो मिटे ही है, तो ये का चा टा ता पा जो है अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। तो पहले नियम में आपने देखा, कहीं पर आपको गा मिल जाए तो गा को का में बदल देना, कहीं पर जा मिल जाए जा को चा में बदल देना। और प्रैक्टिस है मेन इसमें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हम शब्द तो आपको देंगे ही, अगर बा मिल जाए तो पा होगा पहले नियम में, ये तो बताया हमने। और अब नियम नंबर 2 कह रहा है फिर वही होगा का चा टा ता पा, इनके बाद अगर कोई नासिक के व्यंजन आता है, नासिक के व्यंजन, डू यू नो नासिक के व्यंजन, जानते हैं ना। नासिक के व्यंजन अगर आवे तो नासिक का मतलब यही पांचों होते हैं ना, अंगा इया अड़ा नामा। अगर ये आते हैं तो ये अपने ही वर्ग के नासिक में बदल जाएगा, यानी चाहे वहां पर मा आवे, चाहे ना आवे, चाहे अड़ा, चाहे इया, चाहे अंगा, जिस जो का है तो का अपने वर्ग के नासिक में हो जाएगा। तो लिखो जरा इस नियम को, पहले लिखो, पहले लिख लो, फिर समझाते हैं और अच्छे से। लिखो नियम नंबर 2, और जो अभी शब्द देंगे ना उसमें आपको यह करना है कि उन शब्दों को तो अलग अलग करना है, लेकिन जहां पे लिखा है वहीं पे उनको नोट भी कर लेना है, जो लास्ट में भी वीडियो के होंगे। तो देखिए, तो इसमें आप, हाँ, नियम नंबर 2 लिखो, का चा टा ता पा के बाद, का चा टा ता पा के बाद यदि किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का नासिक के व्यंजन आता है, नासिक के व्यंजन, किसी भी वर्ग का नासिक के व्यंजन, ब्रैकेट में लिख लो ये अंगा इया अड़ा नामा, ब्रैकेट में लिख लो अंगा इया अड़ा नामा, कोई नासिक के व्यंजन आता है तो का चा टा ता पा, का चा टा ता पा अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के नासिक में बदल जाते हैं, नासिक में बदल जाते हैं। यानी इसमें नासिक के व्यंजन बनेगा। अगर इसमें भी गा बनता तीसरा ना, तो पहले नियम में इन्हीं को, इनको भी ले लेते, लेकिन इसमें चूंकि चेंज दूसरा हो रहा है इसलिए नियम नंबर 2 होगा। लिख लिया। अब जरा ध्यान दो, अच्छा हाँ हाँ, नासिक के व्यंजन हो जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दो,
मिटाएं इसको, नहीं अभी समझाना है। जैसे मान लिया शब्द लिखा है, कहां लिखे, इसको मिटा के लिखे, लिखा है जगत धन। अगर यहां पर हम कागा जा झा तीसरा चौथा कोई लिख दें, यारा लावा लिख दे जो नहीं है, या कोई स्वर लिख दें तो ता की जगह दा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर हम लिख दें नाथ, मालूम 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 जगन्नाथ होगा, मालूम भैया काहे परेशान हो, नियम समझो पहले ताकि दुनिया का कोई शब्द ना छूटे। मालूम है जगन्नाथ होगा, हमको मालूम। नियम कहता है कि अगर का चा टा ता के बाद खाली ना आया है, ना जरूर ने अपने ही वर्ग का, किसी भी वर्ग का यहां ना आ जाए, इया आ जाए, अड़ा आ जाए, मां आ जाए, तो ये अपने ही वर्ग के नासिक में बदल जाएगा। यानी ता वर्ग का नासिक क्या होता है, ना, यानी यहां पे बन जाएगा ये और नाथ इसी में जोड़ दो, शब्द क्या बन गया, जगन्नाथ। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये नियम नंबर 2 है। इसके कुछ शब्द हम और करा दें। पहला शब्द आपने जगन्नाथ लिख दिया ना, जैसे मान लिया लिखा है वाक धनमय, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर का है और यहां पर नासिक के व्यंजन है, नासिक कोई भी हो, अंगा या अड़ा नाम से कोई भी आवे, ये केवल अपनी ही जगह पर अपने ही वर्ग के नासिक में बदल जाएगा। यानी हो जाएगा ये, आगे लिख दें, का वर्ग का नासिक क्या होता है, अंगा, ऐसे आधा होगा, और चूंकि आधा अंगा ऐसे ही लिखा जाता है, इसी में मैं जोड़ दो बस, शब्द बन गया वांग्मय। समझ में आ रही बात। कुछ और शब्द हो जाए, जैसे मान लिया लिखा है आप धनमय, क्या होगा, मां है ना, तो इसकी पावर का नासिक लिख दो, पाफा बाबा मां, यानी यहां पर भी मां हो जाएगा, यानी हो गया अम्मय। अम्मय, अम्मय का अर्थ आप समझ में, अपमाने क्या होता है, खराब होता है, मैं समझ रहे होंगे, तो अप और मैं यानी अम्मय हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, आप चाहो तो बहुत सारे कर सकते हो। उत धन नयन क्या हो जाएगा, तावर का नासिक यानी उन्नयन। क्लियर। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हम आपको अभी लास्ट में देते हैं वीडियो के, इन्हीं दोनों नियमों के शब्द होंगे। आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको आप अलग अलग कर लीजिएगा, ये ना करिएगा उन्नयन का उत धन नयन हो गया तो सन्नयन आ जाए, सत धन नयन मुन्नयन आ जाए तो समुद धन नयन, ऐसा कुछ नहीं। नियम से तोड़ने ताकि कोई भी शब्द आवे तो आप कर लें, और किसी भी शब्द में कोई दिक्कत है तो मैं हूं ना, आप भेजिए, हम बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम सोचते यहीं पे रखें, ताकि और आगे के जो नियम है ना बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे आपने देखा पहले नियम से दूसरा नियम छोटा, अब दूसरे से तीसरा छोटा होगा, चौथा छोटे छोटे एक एक लाइन के नियम होंगे, और पूरी व्यंजन संधि आपकी होगी। तो हम इसके शब्द आपको देते हैं लास्ट में, इनको आप कर लीजिएगा, और जो भी आपको लगे, जैसा लगे वीडियो, हमें कमेंट करिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दो भाई, उनका भी फायदा हो जाए, हमारा भी फायदा होगा, बिल्कुल। तो चलते हैं फिर आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नियमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।